5 घंटे के सफर के बाद जब मैं बेटे के दरवाजे पर पहुंची तो उसने घड़ी पर नजर डालकर कहा, आमी, आप 15 मिनट पहले आ गई हैं। जरा बाहर इंतजार कर लें। लाहौर से कराची तक का लंबा सफर। उम्र 69 साल, मगर दिल में वही बेचैनी, जैसे कोई माँ बरसों बाद अपने बच्चे को देखने जा रही हो। दरवाजा खुला और उसने घड़ी पर नजर डालकर कहा, अम्मी, आप 15 मिनट पहले आ गई हैं। जरा बाहर इंतजार कर लें। मुझे लगा वो मजाक कर रहा है। मेरा बेटा, मेरा आदिल, जो बचपन में मेरे दोपटे को पकड़कर सोता था, आज मुझे दरवाजे पर रोक रहा था। मैंने उसे तकरीबन 1 साल से नहीं देखा था। फोन पर कभी कभार बात हो जाती थी, वो भी जल्दी में। हमेशा यही कहता, आमी, बस काम बहुत है। मगर 1 महीना पहले उसी ने कहा था, आमी, आप कभी भी आ सकती हैं। सो मैं आ गई। मैंने सब कुछ सोच समझ कर किया था। कई हफ्ते पहले ट्रेन की टिकट बुक करवाई, तारीख कंफर्म की, अपने छोटे से बैग में बच्चों के लिए चूड़ियां, मिठाइयां और खिलौने रखे। मैं सिर्फ अपने घर वालों को देखना चाहती थी, बस इतनी सी ख्वाहिश थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, पता है बेटा, रक्षा जल्दी पहुंच गया। बच्चों को देखने की जल्दी थी। मैंने अपनी हल्की सी सब्ज शलवार कमीज दरस्त की, जो खास इसी दिन के लिए सलवाई थी। मैं चाहती थी कि मैं उस घर में अजनबी न लगूं, मां लगूं। मगर वो नहीं मुस्कुराया। साइमा अभी तैयारी कर रही है, घर सेट नहीं है, बस 15 मिनट बाहर इंतजार कर लें। और दरवाजा बंद हो गया। अंदर से आवाजें आ रही थीं, कहकाए, बर्तनों की खंक, हल्की सी मौसीकी। मैं बरामदे में खड़ी रही। 69 साल की उम्र में कोई इतना सफर यूं नहीं करता। इंसान खुद को समझाता है कि सब ठीक है, वो मसरूफ है, मैं ही थोड़ी जल्दी आ गई हूं। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, कोई बाहर नहीं आया। टांगों में दर्द शुरू हुआ तो मैं अपने सूट केस पर बैठ गई, और वहीं मुझे एक सच्चाई ने आकर पकड़ लिया। मैं जल्दी नहीं आई थी, मैं मुतवक्का ही नहीं थी। मैंने मोबाइल निकाला, आदिल का नंबर खोला, फिर स्क्रीन बंद कर दी। मैंने दोबारा दरवाजा नहीं खटखटाया। मैं सीढ़ियां उतरकर बाहर आ गई, अपना सूट केस घसीटते हुए। गली के कोने पर जाकर एक रक्षा रोका। बीबी, कहाँ जाना है? रक्षा वाले ने पूछा। मैंने आहिस्ता से कहा, कहीं भी, जहां सिस्ता हो। इस रात में एक छोटे से गेस्ट हाउस के कमरे में अकेली बैठी थी, वही सब्ज कपड़े पहने हुए जो मैंने अपने पूते पूतियों से मिलने के लिए चुने थे। मैंने फोन बंद रखा। अगली सुबह तक जब ऑन किया तो 27 मिस्ड कॉल्स थीं, फिर पैगामात। एक पैगाम ऐसा था जिसने मेरा दिल मिट्टी में जकड़ लिया। अम्मी, आप कहाँ चली गईं? साइमा के रिश्तेदार आए हुए थे। वो नहीं चाहती थी कि आप उनसे मिलें। वो कह रही थी, आपके सादा रहन सहन को देखकर लोग क्या कहेंगे। मैं कुछ कह न सका, मगर अब वो लोग चले गए हैं। प्लीज वापस आ जाएं, बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं काफी देर तक उस पैगाम को देखती रही। फिर मेरी नजर अपने हाथों पर गई, उन्हीं हाथों पर जिन्होंने आदिल को पहली बार उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, उन्हीं हाथों पर जिन्होंने उसके लिए अपनी ख्वाहिशें कुर्बान की थीं। मैंने आहिस्ता से फोन बंद कर दिया। इस बार हमेशा के लिए नहीं, मगर इस रिश्ते के एक हिस्से के लिए जरूर। मैंने अपना बैग खोला, बच्चों के लिए लाए हुए तोहफे निकाले और गेस्ट हाउस के मालिक की छोटी बेटी को दे दिए, जो दरवाजे के पास खड़ी मुझे हैरत से देख रही थी। ये तुम्हारे लिए हैं, मैंने कहा। वो खुशी से मुस्कुरा दी। मैंने पहली बार दिल से मुस्कुराने की कोशिश की। इसी लम्हे मैंने एक फैसला किया, मैं वापस जरूर जाऊंगी, मगर इस दरवाजे पर नहीं जहां मुझे 15 मिनट बाहर खड़ा रखा गया। मैं अपने लिए जाऊंगी, अपनी इज्जत के लिए, और शायद पहली बार अपनी जिंदगी के लिए। क्योंकि बाज रिश्ते खून से नहीं, रवैये से खत्म होते हैं। उस दिन मैंने मां होना छोड़ा नहीं था, मैंने सिर्फ खुद को खोना बंद कर दिया था।